बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी सिलाई की क्लास में आपको सिखाऊंगी एक सादी कमीज़ की ग्राफिंग, कटिंग और सिलाई का तरीका इंतहाई आसान तरीके के साथ। ये एक इस तरह का सूट है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई भी होती है और इससे हम एक सादा सूट की कटिंग ग्राफिंग करेंगे स्मॉल साइज में। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें, वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, तभी जाके आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरह समझ आ सकेगी। तो इसमें मुझे जो नाप सीना है तो उसमें मुझे लंबाई रखनी है 36 इंच की और इसमें मुझे कंधा रखना है 7.5 इंच का। 7.5 मैंने कंधे की चौड़ाई का निशान लगा दिया। अब ये हमारी कंधे की लंबाई है 7.5 पे मैंने कंधे की लंबाई का निशान लगाया। उसके बाद मैंने कमर की फिटिंग का निशान लगाया 13.5 पे। बीस इंच पे मैंने लगा दिया चाक इंच का निशान। अब हमने क्या करना है, जो हमने कंधे का निशान लगाया था 7.5 पे और ऊपर से हमने कंधा रखा था 7.5 इंच का, 7.5 चौड़ाई 7.5 लंबाई और यहाँ पे भी हमने 7.5 पे निशान लगा दिया। अब इस लाइन को मैंने इस लाइन के साथ जोड़ दिया। इसके बाद मैंने चेस्ट का निशान लगाया। चेस्ट मेरा आ रहा है 9.2 पर, 1.5 इंच मैंने सिलाई का इजाफी रख लिया है। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर आएगी हमारे पास 9 इंच की, 1.5 इंच हमने कमर का लगा दिया। अब लगाना है हमें हिप का निशान। हिप का निशान हमने लगाया है 10 इंच पे, सिलाई का रख लिया हमने 1 इंच इजाफी और दामन हम रख लेते हैं 10.5 पे जमा 1 कर दिए सिलाई का। अब हमने एक स्केल उठाना है, यहां से हमने मार्किंग करनी है। वैसे तो कोशिश करें कि आप इंची टेप से ही अपना सारा काम कर लिया करें। मैं इंची टेप से ही सारी लाइनें खींचती हूँ, लेकिन क्योंकि ये बेसिक वालों के लिए कोर्स शुरू किया है तो इस वजह से मैं स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी सीखने में आसानी रहे। क्योंकि कहीं पे आपके पास अगर स्केल की सहूलत नहीं होती है और आपको सूट कटिंग करना पड़े और ग्राफिक, तो आप आराम से अपना काम कर सके, ऐसा ना हो कि आपका काम रुके। आधा इंच शोल्डर में डीप की लाइन लगाई और हमारा कंधा था 7.5, 7.5 के हाफ पे ये वाला निशान हमने लगाया है ये। और इसके बाद हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ किया, अंदर की तरफ मार्किंग हुई, राउंड दिया और बैक कटिंग के लिए हमने बैरूनी लाइन की कटिंग ग्राफिंग दे दी। दामन की जो ऊंच नीच आ रही है ये देखिए, थोड़ा सा ऊंच नीच का हिसाब आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपने एक स्ट्रेट स्केल रखना है और उस पर लाइन खींच लेनी है ताकि हमारी दामन की ऊंच नीच जो आ रही है वो खत्म हो जाए। यहां से सेंटर के नोक का निशान लगाएंगे। शोल्डर की डीप लाइन की कटिंग हो गई। पहले मैंने बैक की कटिंग दी है, उसके बाद अब फ्रंट की कटिंग दूंगी। बैक का मैंने हटा दिया ताकि गलती से कहीं कट ना लग जाए। ये अब बैक साइड को बाहर को निकाल दिया। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक कट लगाना है दामन के लिए। इस कट का फायदा ये होता है कि हमारे दामन की फोल्डिंग एक बराबर हो जाती है। एक कट हमने लगाना है यहाँ पे हिप बराबर, एक कट हमने लगाना है यहाँ कमर के बराबर और एक यहाँ अरमोल के पास, जिसमें हमारी चेस्ट की सिलाई भी जाएगी और अरमोल की फिटिंग भी आएगी। तो ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, बैक साइड के लिए मार्किंग करनी है।
कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने आस्तीन के लिए नापना है कि हमारा अरमोल का राउंड कितना आ रहा है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से घुमाएंगे तो 11 पर हमारे अरमोल आ रहा है। इसके लिए अब हम आस्तीन का कपड़ा निकालेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारे पास आ रही है तकरीबन 16.5 इंच पे। यहाँ पे अंदर का हिस्सा अंदर बाहर जो आ रहा है उसके लिए मैं मार्किंग कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा का कपड़ा बाहर निकल जाए। इसके बाद हमने आस्तीन के लिए राउंड देना है। आगे से आस्तीन हमने रखनी है 5 इंच पे और 1 इंच हमने सिलाई का इजाफी रखना होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल बेसिक वालों के लिए है, इंतहाई आसान तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये हमारी सूट की ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह इसकी सिलाई लगाएंगे और आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा और अच्छा सीखिएगा। सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है और इसके गले की जो पैमाइश है वो 6 इंच लंबाई है और 6 इंच ही इसकी चौड़ाई है। लेकिन ये एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, इसका गला आम गलों की तरह नहीं कटता है, बल्कि इसको हम फ्यूजिंग पे पहले इस तरीके से निशान लगाएंगे क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है ना, तो इस पर हम इस तरीके से रखेंगे। ये नीचे से हमें हाशिया नज़र आ रहा है, इसी हाशिए पे चलते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। इस कपड़े को अब हम इस रफ पीस पे इस्त्री की मदद से हम चिपका देते हैं इस तरीके से। और इसके सेंटर की जो है 6 इंच का है, तो हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं अपने बैक हिस्से पे। फ्रंट गले के मुताबिक हम बैक की कटिंग देंगे। 6 इंच की चौड़ाई थी, यानी कि डबल करेंगे तो 3 इंच आएगी। तो हम 3 पे कटिंग नहीं करेंगे बल्कि हम 2.5 पे कटिंग करेंगे क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा और 2 इंच पे हमने गोलाई दे देनी है। बैक के लिए हम आड़ी पट्टी रखेंगे और उस पर फोल्डिंग देंगे बैक। फ्यूजिंग हमारा लग गया है और अब हमने अपनी सिलाई शुरू कर देनी है। सबसे पहले 1 बोर्ड की सिलाई लगाएंगे गले पे। सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल गला सेंटर पर लग जाए। अब हम बैक साइड पे मोड़ेंगे और जहाँ जहाँ से एम्ब्रॉयडरी हुई है उसी के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आधे इंच की कटिंग दे देंगे और उसमें कट लगा के गले को हम अंदर की तरफ मोड़ के तुरपाई कर लेंगे। आड़ी पट्टी लेके हम बैक गला सिलाई करेंगे। आड़ी पट्टी हमारी लग गई है। अब हमने इस पे
कट लगा लेने हैं और उसके बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। लेकिन मोड़ने से पहले हमें शोल्डर सिलाई करने हैं ताकि हमारे शोल्डर की सिलाई अच्छी लगे फिनिशिंग के साथ। गले बनाने की क्लास की वीडियो मैंने आपको बेसिक की क्लासेस में दे दी है, आप वहाँ जाके उसका विजिट कर सकते हैं। आपने फ्रंट के गले को यूँ मोड़ना है और बैक के गले में इसको इस तरीके से सेट करके आपने सिलाई लगा। जब तक कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलाई लगानी नहीं आ जाती है तो आप इस तरीके से भी आस्तीन लगा सकती हैं। ये बिल्कुल सादा तरीका है, बहुत आसानी से लग जाती है। लेकिन आगे चल के फिर हम गोलाई से आस्तीन लगाना सिखाएंगे और उसी तरीके से फिर आप लोगों ने भी लगानी, क्योंकि फिनिशिंग उसमें होती है और वही आस्तीन अच्छी लगती है। उसके साथ ये होता है कि कमीज़ नहीं उठती ऊपर की तरफ। आस्तीन पर हम सादी फोल्डिंग करेंगे, आधा इंच मोड़ेंगे, उसके बाद आधा इंच और मोड़ लेंगे। बैक साइड के गले की फोल्डिंग करेंगे। रिपीट सिलाई लेके आगे की तरफ जाएंगे। ये हमारी बैक साइड की आड़ी पट्टी मुड़ गई है और फ्रंट गला भी तैयार हो चुका है। अब हम अपने चाक दामन की सिलाई लगाएंगे। पहले एक सिलाई लगेगी, वन फोल्डिंग पर जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जितना अपना निशान लगाया था इस निशान पर हमने इसको अच्छी तरीके से यूँ पहले बिठा देना है। उसके बाद आपने इसी पे फोल्ड देना है। पहली फोल्डिंग जाएगी इस पे
और सेकंड फोल्डिंग जाएगी फिर इस साइड से फाइनल सिलाई पे। और चाक मोड़ते वक्त भी यही ध्यान देना है कि जब हमारे चाक मुड़ जाते हैं तो हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है, जैसे कि ये मैंने लगाया हुआ है। यहाँ चाक का एक निशान लगेगा इस तरीके से, और इस साइड पर भी इसी तरीके से फोल्डिंग देनी है। जितनी आपने फोल्ड करना है या निशान लगाया था आपने कट का जो, उसी पर हम इसी तरीके से मोड़ देते हैं और उसको पहले अच्छी तरह बिठाएंगे। ये हमारी सिलाई अच्छी तरीके से इस पे हो जाएगी आराम से। और चाक दोनों एक बराबर रख के उस पर चाक के लिए निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो चाक का निशान लगाया था इस पर भी हम एक बराबर फोल्डिंग कर देंगे। सिलाई स्टार्ट करते वक्त रिपीट सिलाई लेनी है ताकि सिलाई पक्की रहे। ये हमारे सूट की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। बेसिक की क्लास में ये हमारी फर्स्ट कमीज़ की वीडियो थी और बहुत ही आसान और सादे तरीके से मैंने आपको सीना सिखाई है। और सादा फोल्डिंग हुई है इसकी आस्तीन की, दोनों आस्तीनों की, और इसी तरीके से इसकी चाक की भी बिल्कुल सादे तरीके से हमने फोल्डिंग की है चाक दामन की। इंशाल्लाह इसके बाद एक और कमीज़ सिलाई करेंगे जिसमें मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाना सिखाऊंगी और उसके बाद फिर गुम सिलाई के साथ डोरी पाइपिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।